बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। परम पावन पवित्र श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का हम सब रसपान कर रहे हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस। कथा आरंभ करें उससे पूर्व मंदिर में देवालय में विद्यमान सभी देवी देवताओं का हृदय से नमन करते हुए वंदन करते हुए आज के जो मुख्य यजमान हैं हमारे महिला मंडल के प्रधान श्रीमती कमला बिष्ट एवं बिष्ट परिवार और कथा में सहयोग करने वाले अन्य अन्य भक्तगण, मंदिर मैनेजमेंट कमेटी, महिला मंडल, सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। कथा को श्रवण करने वाले सभी विभूतियों को, सभी माताओं को, सभी बहनों को और सभी अपने से बड़े बुजुर्गों को जो हमारे समकक्ष हैं, जो हमारे मंदिर में निरत सेवा करने वाले सांवली प्रसाद मिश्रा, रजनीश पांडे, शशिकांत मिश्रा आदि सभी ब्राह्मणों को बहुत बहुत व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आचार्य श्री के चरणों में वंदन और वाद्य में साथ देने वाले सभी सहयोगियों का हृदय से नमन और वंदन करते हुए कथा के द्वितीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल जो हमने कथा सुनी वो भागवत जी का महात्म की कथा सुनी, भागवत जी के महात्म की कथा सुनी। वास्तव में जो ये कथा है इसका मतलब क्या है, कथा का मीन्स क्या होता है, कथा का माने क्या होता है। तो कथा में दो अक्षर आते हैं, का प्लस था, का प्लस था, दो अक्षर मिलकर के कथा बनती है। तो इसका मीनिंग क्या है का हमारे वेद में का अक्षर का मतलब होता है ब्रह्म, का अक्षर का मतलब होता है ब्रह्म और था का मतलब होता है स्थापित कर देना।
जो हमारे मन में अनेक प्रकार की वासनाएं, अनेक प्रकार की कामनाएं और सांसारिक जो विषय भरे पड़े हैं, उनको अलग करके जो ब्रह्म को स्थापित कर दे हृदय में, उसको कहते हैं कथा। उसका नाम है कथा। कथा का एक और अर्थ होता है का शब्द का मतलब होता है, का अक्षर का मतलब होता है क्या। का मतलब क्या। और हमारी अवधी भाषा में जाइए तो हमारी अवधी भाषा में क्या नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ का ही बोलते हैं। भैया यू का हो, भैया ई का हो, ई का हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो का मतलब होता है क्या, और था का मतलब था बराबर वाच, क्या था। ये मनुष्य क्या था और क्या बन गया है। वैसे ये मनुष्य ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। ये जो मनुष्य है ये स्वयं में अपने आप में चैतन्य है। ये सुख की राशि है। क्यों राशि है? क्योंकि अमृतस्य पुत्र, हम सब कौन हैं? अमृत के पुत्र हैं, उस परमात्मा के पुत्र हैं। और उस परमात्मा का पुत्र हो करके फिर भी दुखी हैं, फिर भी दुखी हैं। तो जो हम अमृतस्य पुत्र हैं, उस अमृत पुत्र को बता देने वाली, यानी क्या था और क्या बन गया। तो जो वास्तव में मनुष्य है, उस मनुष्य के अंदर मनुष्यता जो भर दे, आदमियत जो भर दे, इंसानियत जो भर दे, उसका नाम होता है कथा। और नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति से अगर प्रश्न किया जाए, पूछा जाए, भैया क्या हाल है, कैसे कट रही है, एक बार पूछोगे तो बता देगा, बढ़िया, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। दो बार पूछोगे, तीसरी बार पूछोगे, अरे क्या अच्छा है, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तो जगत से जो अलग करके, जो जगदीश के साथ जो आपको जोड़ दे, उसका नाम होता है कथा। ऐसी दिव्य कथा का हम श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक से हम शुरुआत कर रहे हैं। और प्रथम श्लोक ही नहीं, प्रथम शब्द से शुरुआत कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञया स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवरे
मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो निशं धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी महाराज लिखते हैं वंदना प्रकरण में कि जिन परमात्मा के द्वारा जन्म आदि की सारी क्रियाएं अपने आप चलती हैं, चारथे सुभिज्ञया स्वराट, जिस परमात्मा को, जिस ईश्वर को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, जो स्वयं में प्रकाशित है, स्वयं अपने आप में प्रकाशित है, उसको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जिसने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुना करके आदि कवि बना दिया, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जो भागवत का प्रथम श्लोक है वो शुरू होता है जन्म से। जरा एक बार विचार करें, जो प्रथम श्लोक है वो शुरू होता है जन्माद्यस्य, जन्म से शुरू होता है, और सबसे अंत में चले जाइए श्रीमद् भागवत में तो सबसे अंत का श्लोक का जो सबसे अंतिम शब्द है वो है परम। तम नमामि हरिम परम। शुरुआत कहां से? जन्म से, और अंत कहां पे? परम पे। ये भागवत सिर्फ कथा नहीं है, ये भागवत, श्रीमद् भागवत एक यात्रा है। आप उस यात्रा में सम्मिलित हैं और हम सब उस यात्रा में सम्मिलित हैं। और यात्रा कहां से है? जन्म से लेकर परम तक। श्रीमद् भागवत की यात्रा कहां से है? जन्म से परम तक। तो जन्म तो हम सबको मिल गया है, जन्म तो हम सबको मिला है, लेकिन अगर परम तक नहीं पहुंच पाए तो आपका जन्म व्यर्थ है। तो हम ये कुछ यत्न करें, कुछ ऐसा प्रयत्न करें कि जन्म तो हमको मिल गया है, हम परम तक पहुंच जाएं। और ये पहुंचाने का काम कौन करते हैं? श्रीमद् भागवत। और अगर वहां तक नहीं पहुंचे, इसके बीच में जन्म से लेकर और परम के बीच में जो कुछ है, जो कुछ आप ये देख रहे हो, धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब क्या है? ये सब का स्वप्न है, ये सब स्वप्न है। वास्तविकता ये नहीं है जो आप देख रहे हो। एक बार जरा विचार करके देखें, जो चीज हम सुबह से शाम तक जागृत अवस्था में जो चीज हमारे सामने नजर आती है, ये मेरा बेटा, ये मेरा बहू, मेरी बहू, ये मेरी पत्नी, ये हमारा परिवार, ये हमारा कोठी, ये बंगला, ये फैक्ट्री,
ये सब देखते हैं, ये सब देखते हैं। कब तक? जब तक आप जागृत हैं, जब तक आप जग रहे हैं तब तक ये आपको दिखाई देता है। और सो गए तो फिर कुछ याद रहता है? सोने के बाद कुछ याद नहीं रहता है। और जब रात को सोते हैं तो उस समय स्वप्न देखते हैं, और वो स्वप्न देखते हैं तो दिन में जब जग जाते हो तो फिर वो सब गायब हो जाता है। कहने का तात्पर्य, कहने का भाव ये है कि आप स्वप्न में जग भी रहे हो और स्वप्न में सो रहे हो। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये जगत गुरु, त्रिभुवन गुरु, आदि गुरु भगवान शंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवती पार्वती से शंकर जी निवेदन करते हैं, कहते हैं उमा, हे देवी, ये सब जो पूरा जगत है, ये संसार है, ये सब क्या है? कि उमा कहूं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हे सतहरि भजन जगत सब सपुरा, सतहरि भजन जगत सब सपुरा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपुरा, सतहरि भजन जगत सब सपुरा। ये सब क्या है? कहा कि सत्य क्या है? सत्य परमात्मा का, ईश्वर का नाम है, भगवान का भजन है। और इसके अलावा जो कुछ है वो सब क्या है? वो सब है सपना। हम स्वप्न में जी रहे हैं। और इसके बीच में दो चार बंगला बना लिए, कोठी बना लिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। स्वप्न जो हम देखते हैं, जब स्वप्न देखते हैं तो ऐसे दिखाई देता है कि बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। स्वप्न देखते हैं, रात को स्वप्न देखते हैं, देखते देखते क्या देखते हैं स्वप्न में? कि हमको सोने की ईंट मिल गई, हमको सोने की ईंट मिल गई, हम हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं। और 2024 में प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। अब स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो क्या नजर आता है? वही टूटी खटिया, टूटी चारपाई पे। अभी हवाई जहाज में उड़ रहे थे, लेकिन जब आंख खुली तो टूटी। तो ये जो कुछ जगत, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ क्या है? ये स्वप्न है। कुछ मिल भी गया, अगर कुछ आपने प्राप्त कर भी लिया, 2-4 कोठी, 10 मकान, गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, फैक्ट्री आदि कुछ प्राप्त भी कर लिया, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। विभीषण कहता है, क्या कहता है? कि रामो विमुखो संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, जाई रही पाई बिनु पाई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई,
पति प्रभुताई जाई रही पाई बिन पाई जाई रही पाई बिन पाई जाई रही पाई बिन पाई। अगर आपको कुछ मिल भी गया तो वो सब व्यर्थ है। ये कहता है कि जाय रही राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। अगर भगवान के विमुख होकर के अगर थोड़ी बहुत संपत्ति मिल गई, थोड़ी बहुत प्रभुताई मिल गई, थोड़ा बहुत मान पद प्रतिष्ठा ये आपको मिल गया और आपने परमात्मा को नहीं पाया, उस परम को नहीं पाया, तो जाय रही पाई बिन पाई। आपका पाना और ना पाना सब कुछ व्यर्थ हो गया। लेकिन जिस परमात्मा को पाना है, विचार कीजिएगा जा, जिस परमात्मा को हमको पाना है, जो हमारा परम लक्ष्य है, उसके लिए हमको आसनी बिछानी पड़ती है, उसके लिए हमको ध्यान करना पड़ता है, उसके लिए हमको ध्यान करना पड़ता है। और जो अपना नहीं है वो ऑटोमेटिक अपने आप ध्यान में आ जाता है। पैसे को कोई ध्यान में करता है? ध्यान करता है? कभी बिछाते हो आसन कि रुपया रुपया याद आ जाए, हैं? कोठी कोठी याद आ जाए? अपने आप याद आती है, अपने आप वो याद आती है। लेकिन जो अपना है, जो सपना है, जो सपना है वो हमको याद आता है, और जो अपना है उसको हमको याद करना पड़ता है। जिस परमात्मा से अपना कल्याण होना है उसको हमको याद करना पड़ता है, उसके लिए हमको समय निकालना पड़ता है। और जो अपना नहीं है उसी के लिए सारा दिन, और दिन ही नहीं रात, दिन रात व्यक्ति उसी के पीछे भागता है जो उसका नहीं है, जो उसका नहीं है उसी के पीछे रात दिन एक कर देता है। सुबह से शाम तक, रात से सुबह तक खाली यही काम बाकी है क्या? खाली यही करना है क्या? सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए, सिर्फ बैंक बैलेंस करने के लिए, सिर्फ कोठी मकान दुकान बनाने के लिए मानव का शरीर मिला है। पूरा जीवन अगर इसी में लगा दोगे तो जो वास्तव में जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला है वो असली काम कब करोगे? असली काम वो कब करोगे? उस परमात्मा से, उस ईश्वर से प्रेम कब करोगे? जो जीवन का अपने परम लक्ष्य है उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे? 84 लाख योनि बीतने के बाद ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और मानव शरीर को प्राप्त करके भी अगर अपना कल्याण नहीं कर लेते, अपना उद्धार नहीं कर लेते, तो जाय रही पाई बिन पाई। आपको कुछ अगर मिल भी गया तो वो सब पाना और ना पाना बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत निवेदन करता है, वास्तव में श्रीमद् भागवत है क्या?
तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकौ। व्यास जी निवेदन करते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है ये क्या है? कहा वेद का बिल्कुल पका हुआ फल है। वेद रूपी वृक्ष का ये पूरा पका हुआ फल है। निगम कहते हैं वेद को। तो वेद रूपी वृक्ष का ये पूरा पका हुआ फल है। और स्वाद किसमें होता है? वृक्ष में होता है कि फल में होता है? वृक्ष में स्वाद होता है कि फल में स्वाद होता है? फल में स्वाद होता है। और निवेदन करते हैं व्यास जी कि कैसा फल है? बिल्कुल पका हुआ और गलितम फलम, और बहुत मधुर है, बहुत मीठा है। तो कहा हम कैसे माने कि मीठा है फल? हम कैसे माने कि मीठा? आपका फल है, आप बेच रहे हो, आप इसको परोस रहे हो, तो आप तो कहोगे ही कि मीठा है। लेकिन हम कैसे मान ले कि मीठा है? कहा इसलिए मान लीजिए क्योंकि सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, इस पे सुखदेव भगवान का मुंह लगा हुआ है। सुखदेव बराबर तोता। जिस फल को तोते की चोंच लग जाए, जिस फल को तोते की चोंच लग जाए, ये समझ लीजिए कि वो बहुत मीठा फल है। अब ये मेरे समझ में नहीं आता है कि उसके चोंच में कुछ विशेषता है कि वो जिस फल को चोंच लगा दे वो अपने आप मीठा हो जाता है, या फिर उसकी इतनी परख अच्छी है कि जो फल मीठा होता है उसी में वो चोंच लगाता है। और ये दोनों बातें सुखदेव जी पर लागू होती है। सुखदेव जी पर ये दोनों बातें लागू होती हैं। जो फल मीठा होता है उसी फल को सुखदेव जी का चोंच लगता है, यानी तोते का चोंच लगता है। और जिस फल को तोते का चोंच लग जाता है वो फल अपने आप में स्वयं मीठा हो जाता है। बहुत मीठा फल है। तो कहा इसको पिबत भागवतम रसमालयम, कहा इसको पियो। यहां सुनने के लिए निवेदन नहीं किया है, यहां कहा है कि इस फल को पियो। तो कहा फल को पिया नहीं जाता है, फल को खाया जाता है। कहा नहीं, इस फल को पिया जाता है। इसलिए पिया जाता है क्योंकि इस फल में हमें, इसमें रस ही रस है। इसमें ना तो छिलका है और ना तो गुठली है, इसमें रस ही रस भरा हुआ है। ये फल मैं आपको निवेदन करता हूं, आप सबको निवेदन करता हूं, लेकिन इस फल को हर कोई नहीं पी पाएगा। हर कोई इस फल को नहीं पी पाएगा। तो फिर कहा पिएगा कौन? कहा इसको दो व्यक्ति पिएंगे, दो लोग इसको पिएंगे। एक रसिका, एक जो कथा के रसिक होंगे और जो भावुक होंगे वो इस कथा को पिएंगे, और कोई इसको नहीं पी सकता। क्या केशवपुरम में इतने ही लोग हैं? क्या केशवपुरम में क्या इतने ही लोग हैं? और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं,
दसों वर्षों से निरंतर कथाएं होती रहती हैं, निरंतर कथाएं, भगवान की कथाएं होती रहती हैं। इसी में निवास करते हैं, यही निवास करते हैं। लेकिन 10 वर्ष हो गए, एक दिन भी कथा में नहीं आए, एक दिन भी कथा में नहीं आए। लेकिन जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, वो तो पूछते रहते हैं। और कई लोगों ने तो पूरा, हरी पंडित जी कथा कब होनी है, वो पूछते रहते हैं। कब कथा है, कब भागवत है, कब सत्संग है। उनके मन में इच्छा जागृत है। और जिसके मन में इच्छा जागृत है, जो रसिक है, जो भावुक है, वो फिर ना तो उसके लिए समय का बाउंडेशन होता है और ना उसके यहाँ, उसके पास दूरी का बाउंडेशन होता है। उसके लिए बिल्कुल कथा पास में पहुंच जाती है, वो कथा के पास पहुंच जाता है। यहाँ केशवपुरम से ही कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, और आने वाले मॉडल टाउन से, रोहिणी से, गुलाबी बाग, शास्त्री नगर, हडसन लाइन, अशोक विहार, गुड़गांवा से भी लोग आए हैं, गुड़गांवा से भी लोग आए हैं। तो जो कथा के भावुक हैं, जो कथा के रसिक हैं, वो कथा को सुन सकते हैं। हर कोई कथा को नहीं सुन सकता है, हर कोई कथा को नहीं सुन सकता है। तो सुखदेव जी, व्यास जी निवेदन करते हैं, व्यास जी कहते हैं कि इस कथा को पियो, इसको पान करो। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी निवेदन किया है कि इसमें रस भरा है और इसको पान ही किया जाता है। और पान कहाँ से करना है? मुंह से पान नहीं करना है, कान से पान करना है। करहु श्रवण पुटपान, पुटपान, अपने कानों के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा रूपी रस अमृत पान कीजिए। और गोस्वामी बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जिस व्यक्ति को 2 चीजें चाहिए, 2 आइटम चाहिए, वो कथा का पान करे। क्या? शौनक जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज, श्रीमद् भागवत की इतनी दिव्य महत्व, इतनी दिव्यता इसके अंदर भरी है, आपने जो श्रीमद् भागवत का इतना महात्म गान किया है, हम ये जानना चाहते हैं कि इसके रचयिता कौन है, इसको लिखा किसने है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि इसके रचयिता जानते तो सब लोग हैं, इसके रचयिता हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करी। कब करी? इनका जो वास्तविक नाम है, इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। व्यास जी का जो नाम है वास्तव में, इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। लेकिन इन्होंने वेद का विस्तार किया, इसलिए इनका नाम हो गया वेद व्यास। वेद का विस्तार किया। पहले एक वेद था, उसको 4 भागों में बांट करके 4 वेद बना दिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद बना दिए। फिर 5वां वेद का निर्माण किया। 5वां वेद कौन सा? महाभारत पुराण। महाभारत पुराण को बना दिया। इसके बाद भी इनको संतुष्टि नहीं हुई, इन्होंने 18 पुराण बनाए, अनेक प्रकार की पूरा अंबार लगा दिया।
लेकिन मन को तसल्ली नहीं हुई। मन को एक जो अंदर से एक जो आह आती है, एक डकार आती है, डम की आवाज होती है कि अब तृप्ति हो गई, अब तृप्त हो गए, नहीं हुए, तृप्त नहीं हुए। खिन्न मना व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हैं कि कहीं कोई कमी, कहीं कोई त्रुटि तो रह गई, जिसकी वजह से आज भी मन पूरी तरीके से प्रसन्न नहीं है, असंतुष्ट बैठे थे। उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी महाराज बीड़ा बजाते हुए और हरि का ज्ञान करते हुए, जी खरताल बजाते हुए व्यास जी के आश्रम पर पहुंच गए। व्यास जी ने नारद जी को उठ करके प्रणाम किया और उच्च आसन पर विराजमान किया। नारद जी ने अपने जीवन काल में 4 शिष्य बनाए, सिर्फ 4 शिष्य बनाए। 2 शिष्य वृद्ध और 2 शिष्य बालक। वाल्मीकि महाराज और व्यास जी बुजुर्गों में ये 2 शिष्य हैं, और ध्रुव जी और प्रहलाद जी बालक। नारद जी ने व्यास जी को देख करके और उनके अप्रसन्नता का कारण पूछा। व्यास जी, आपका मन खिन्न लग रहा है, इसका कारण बताइए। तो व्यास जी ने निवेदन किया कि मैंने अपनी प्रसन्नता के लिए स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने मन की प्रसन्नता के लिए मैंने वेद का विभाग करके 4 वेद बना दिया, 5वां वेद महाभारत पुराण बना दिया, 18 पुराण बना दिया। इतने सारे पुराण बनाने के बाद भी मेरा मन खिन्न है। मुझे जो तृप्ति होनी चाहिए पूरी तरीके से तृप्त नहीं है, पूरी तरीके से तृप्त नहीं है। कहीं कुछ कमी रह गई, कहीं कुछ कमी रह गई, और वो कमी मैं स्वयं नहीं जान पा रहा हूं। संत क्या होते हैं? संत होते हैं शीशा, संत होते हैं शीशा। संत आपके अवगुण को बता देते हैं, आपके अवगुण को बता देते हैं, और नहीं अपनी कमी अपने आप कोई बिरला व्यक्ति ढूंढ पाता है। अपनी कमी दूसरे में तो कमी बहुत ढूंढ लेते हैं, दूसरे में कमी तो बहुत ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपने में कमी नहीं ढूंढ पाता है, कोई नहीं ढूंढ पाता है। अभी किसी से प्रश्न करो, किसी से पूछो, भैया आप बताओ आप में कौन कौन सी कमी है। अभी मैं पूछूं या किसी से पूछो कि भैया आप जरा अपनी कमी बताओ, आप में कौन कौन सी कमी है, तो जानते हो क्या जवाब देगा? मेरे में कमी, मेरे में कमी। अरे कमी तेरे में है, तेरे बाप में है, तेरे परिवार में है, कमी तो तेरे में है, मेरे में कमी नहीं है। अपनी कमी कोई नहीं देख सकता। कमी को बताने वाला कौन होता है? सद्गुरु होता है। और नारद जी महाराज जी ने व्यास जी को निवेदन किया कि महाराज व्यास जी, आपने बहुत पुराणों की रचना करी, वेदों की रचना करी, लेकिन आपने जो रचना करी है, आप अब तक जो रचना आपकी है वो रचना ज्ञान से परिपूर्ण है, कर्म से परिपूर्ण है,
योग से परिपूर्ण है, ध्यान से परिपूर्ण है, लेकिन भक्ति से परिपूर्ण अभी तक कोई रचना आपकी नहीं हुई है। जो प्रेम से लबालब भरी हो वो रचना आपकी पूरी नहीं हुई है। आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखिए, कोई ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें प्रेम भरा हो, जिसमें आनंद भरा हो, जिसमें रस भरा हो। ऐसी रचना कोई कीजिए। और जब तक परमात्मा के प्रति आपके अंदर कोई प्रेम जागृत नहीं होता है, तब तक आपका सब कुछ करना व्यर्थ है। सब कुछ करना व्यर्थ है। जो सुबह पूजा पाठ, धूप बत्ती, आरती, यज्ञ हवन आदि जो क्रियाएं आप करते हैं, ये सब पूरा जीवन करते रहिए, लेकिन अगर परमात्मा के प्रति आपके हृदय में प्रेम जागृत नहीं होता है तो फिर आपका सब कुछ करना व्यर्थ हो जाएगा। सब कुछ करना आपका व्यर्थ हो जाएगा। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि जोग कुजोगो, जोग कुजोगो, ज्ञानो या ज्ञानो, जोग कुजोग, ज्ञानया ज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानो, भगति ही न सब गुण सुख वैसे, भगति ही सब लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। आज का जो योग साधना, जप तप, पूजा पाठ, ये सब अगर परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है तो किस तरीके से व्यर्थ है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि आपका सब पूजा पाठ, जोग योग, ये सब आपका किस तरीके से व्यर्थ है। जिस प्रकार से आप 56 प्रकार का व्यंजन बना लीजिए, 56 प्रकार का आप व्यंजन बना लीजिए। अब नाम तो नहीं गिना पाऊंगा, क्या क्या होता, कितना होता है। 56 प्रकार की सब्जी बना लीजिए, सारे मसाले डाल दीजिए, सारे मसाले उसके अंदर डाल दीजिए, बढ़िया देसी घी में बना दीजिए, लेकिन उसमें नमक मत डालिए। तो नमक ना डालने से सारा व्यंजन आपका व्यर्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से भगतहीन सब गुण सुख ऐसे, लमड़ बिना बहु व्यंजन जैसे। अगर परमात्मा के चरणों में आपकी भक्ति नहीं होती है, अगर परमात्मा के चरणों में आपका प्रेम नहीं होता है, तो जिस प्रकार से 56 प्रकार के व्यंजन बनाने के बाद उसमें नमक ना डालें, जैसे वो व्यंजन खराब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से सब कुछ आपका व्यर्थ चला जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी निवेदन करते हैं कि खडंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोतु, हरे रग्नि पद्मम मनश्चित्र लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। का छयो शास्त्र का कोई ज्ञाता हो जाए, छयो शास्त्र का कोई ज्ञाता हो जाए, मुखे शास्त्र विद्या, सारी विद्याएं उसके मुख में भर जाए, वो वाणी से उच्चरित करे तो सिर्फ वेद वाक्य उच्चरित करे, शास्त्र का प्रवचन करे, अनेक प्रकार के गद्य पद्य बना करके वो रचना प्रकट करना जानता हो, लेकिन अगर परमात्मा के चरणों में उसको प्रेम नहीं है, ईश्वर के चरणों में उसको प्रीति नहीं है, तो जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, वो सब कुछ उसका व्यर्थ है, सब कुछ उसका व्यर्थ है।
आप एक ऐसा ग्रंथ का निर्माण कीजिए जो प्रेम से भरा हो, जो प्रेम से लबालब भरा हो, भगवान की भक्ति से भरा हो। तो कहा वो ग्रंथ कौन सा है? कहा वो ग्रंथ और कोई नहीं, यही श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत है। ये नारायण जी ने भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को यही चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया था। और नारद जी निवेदन करते हैं, नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, ये मैं नारद अगर दानों में जाऊं तो भी मेरी जय जयकार होती है। नारद जी कहां कहां पहुंच जाते थे? कंस के यहां पहुंच जाते थे, दैत्यों के हिरण्याकश्यप के यहां, जलंधर के यहां। दानवों में जाते थे तो भी इनकी जय जयकार होती थी, मानवों में जाते थे तब भी इनकी जय जयकार होती थी, और देवताओं में जाते थे तब भी इनकी जय जयकार होती थी। नारद जी कहते इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये ईश्वर की कृपा, ये परमात्मा की कृपा, भगवान की कृपा मेरे ऊपर हुई, जिसकी वजह से मैं दानवों में जाऊं तो, मानवों में जाऊं तो, और देवताओं में जाऊं तो हर जगह हमको सम्मान प्राप्त होता है। और ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, कौन जानता था? अगर मैं या कोई ये कुछ सोचे कि जो उपाधि ये कुछ मिला है, ये सब मेरा कर्तव्य है, गलत है। वो किसको कब चाहे कहां बिठा दे, कब चाहे किसको कहां उठा दे, उसी की करुणा है, तो उसी की कृपा है। अगर भगवान से नहीं जुड़े होते, अगर इनकी सेवा में नहीं होते, तो आप लोग हमको जानते, आप लोग हमको जानते? कभी नहीं जानते। जो मान सम्मान ये सब जो प्राप्त होता है, ये सब किसका है? ये मेरा नहीं है, ये सब उसका है, ये सब उसका, उससे जुड़े रहने का फल है, ये उससे जुड़े रहने का फल है। जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाएगा, जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ जाएगा, वो कितना भी निंदनीय होगा, लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाएगा वो निंदनीय नहीं, फिर वो जाकर के व्यक्ति वंदनीय बन जाएगा, वो वंदनीय बन जाएगा, पूजनीय बन जाएगा। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं पूर्व में दासी पुत्र था, मैं दासी पुत्र था अपने पूर्व जन्म। ना वाल्मीक नारद घट जोनी, और निज निज मुखन कही निज हो। इन्होंने अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं दासी पुत्र था। एक बार क्या हुआ कि चतुर्मास लगा, और कुछ संत लोग चतुर्मास करने के लिए आए। संतों ने गांव में डेरा डाला और गांव वाले से निवेदन किया कि भैया अगर हम लोगों की व्यवस्था हो जाए तो हम यहीं रह करके चतुर्मासा करना चाहते हैं। भगवान के नाम की चर्चा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, और जो भी कुछ रूखा सूखा आप लोगों के द्वारा व्यवस्था हो जाएगी उसको पान कर लेंगे।
गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए। गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा, ये हमारा सौभाग्य है और इस बात को आप भी मान करके चलिए, कोई आपके द्वारे में, कोई आपके नगर में, कोई आपके ग्राम में कोई साधु पुरुष आता है, कोई संत आता है, कोई ब्राह्मण आता है, ये आपका सौभाग्य होता है, ऐसे आ जाते हैं। गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए। गांव वालों ने कहा महाराज बिल्कुल आप रहिए, आपके खाने पीने की व्यवस्था पूरी की जाएगी। पूरी व्यवस्था गांव वालों ने कर दिया। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं दासी का पुत्र था, तो मेरी मां को उन संतों की सेवा में लगा दिया। गांव वालों ने कहा ये संतों की सेवा करेगी, जूठे बर्तन वगैरह साफ करेगी। और मैं भी जब मां लग गई तो मैं भी थोड़ा नटखट बालक था। बालकों के साथ में मैं कंचा खेलता था, गोली खेलता था, कंचा गोली वही सब खेल होता है, खेलता था। गांव वालों ने क्या किया, गांव वालों ने हमको भी पकड़ करके कहा तू कुछ नहीं करेगा, यही जूठे पत्तल वगैरह उठा करके इधर उधर कर दिया करना और संतों की सेवा करना, संतों की सेवा करना। मैं भी संतों की सेवा करने लगा। चतुर्मासा हुआ, चतुर्मास पूर्व हुआ। भगवान की इतनी दिव्य कथाओं को हमने सुना। हमको सुन करके भगवान के प्रति हमको प्रेम जागृत हो गया। संत लोग सब जाने लगे। चतुर्मासा जब पूर्व हुआ तो संत का मैंने कोना पकड़ लिया कि महाराज बाबा जी हमको छोड़ करके मत जाइए, हमको भी अपने साथ ले जाइए, हमको भी अपने साथ ले जाइए। अब यहां मन मेरा नहीं लगता है। अब मेरा मन कहां लग गया, अब परमात्मा के चरणों में लग गया मेरा मन। अब और जगह कहीं सर झुकाने की, और जगह कहीं सर झुकाने की, हाथ फैलाने की और माथा पटकने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं परमात्मा से जुड़ना चाहता हूँ, ईश्वर से जुड़ना चाहता हूँ। मुझे आनंद आ गया है, मुझे रास आ गया है। क्या बोली भगवत महापुराण की। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं दासी पुत्र हूं। संत महाराज का कोना पकड़ लिया और निवेदन किया कि महाराज मुझे साथ लेकर के चलो। तो संत ने समझाया कि तेरी माता है, तेरी माता अभी जीवित है और माता पिता की सेवा को छोड़ करके तुझको संतों के साथ में नहीं जाना चाहिए। पहले माता पिता की सेवा करो, फिर इसके बाद में तुम मेरे पास आना और मैं तुमको मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जाप करो। संतों ने मंत्र दे दिया। सुत जी महाराज कहते हैं कि एक दिन नारद जी महाराज अपनी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक दिन गौ दोहन काल में जो दासी पुत्र था उसकी माताजी को सर्प ने डसा और उसकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मां की मृत्यु हो गई तो नारद जी कहते हैं कि मुझे उस समय बहुत बड़ा दुख नहीं हुआ। मुझे नारद जी ने अपनी बीती भागवत में निवेदन किया है कि मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे और थोड़ा मन को हर्ष हुआ कि एक बाधा थी परमात्मा को प्राप्त करने में, वो बाधा मेरी कट गई और फिर मैं पुनः संतों के पास पहुंच गया और संतों ने हमको अपने पास रखा। मैंने जप किया, मैंने भगवान का भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया कि भगवान का क्षणिक दर्शन हुआ, क्षणिक दर्शन हुआ।
मैं उस दर्शन को पा करके व्याकुल हो गया। परमात्मा मैं आपको पाना चाहता हूँ, भगवान मैं आपको पाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि बेटा अभी रुक जा, तुझको अगला जन्म लेना पड़ेगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा। और उस संतों के सेवा का फल और भगवान के सुमिरन का फल ये हमको प्राप्त हुआ कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नारद बना। कौन नारद? देव ऋषि नारद, देव ऋषि नारद बना। आज मैं देवताओं में जाऊं तो भी मेरी जय जयकार होती है, और दैत्यों में जाऊं तो भी मेरी जय जयकार होती है, मानव में जाऊं तो भी मेरी जय जयकार होती है। ये किसका फल? हमने संतों की सेवा करी। तो वेद व्यास जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखिए जो परमात्मा के प्रेम से परिपूर्ण ग्रंथ हो, प्रेम से भरा ग्रंथ हो। वेद व्यास जी महाराज सरस्वती के तट पर आंख बंद करके और उस परमात्मा, परम पिता परमात्मा का मन से ध्यान किया, और जो ही मन से ध्यान किया तो हृदय में श्रीमद् भागवत की कथा हृदय से उत्पन्न हुई और वेद व्यास जी ने लिखना आरंभ किया। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करके तैयार कर दी। अब भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन व्यास जी ने सोचा कि इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है जो सभी वेदों से, सभी पुराणों से और सभी शास्त्रों से ऊपर है, तो इसको किसी साधारण पुरुष को नहीं देना चाहिए। इसके लिए भी कोई दिव्य पुरुष होना चाहिए, कोई दिव्य पुरुष होना चाहिए। बन के तो तैयार हो गया, लेकिन परोसा किसको जाए? बन करके तो तैयार हो गया, लेकिन इसको परोसा किसको जाए? मैं निवेदन करूं, भोजन बनाने की एक कला है, भोजन बनाने की एक कला है, और परोसने की भी कुछ अलग कला है। आप कितना भी स्वादिष्ट, कितना भी दिव्य व्यंजन बना दीजिए, लेकिन अगर परोसने वाला व्यक्ति रूखा है तो फिर उसको जो खाएगा उसको खाने का स्वाद उसको प्राप्त, उसको स्वाद नहीं मिलेगा। रही मन रहिला की भली, जो परसे मन लाए, कैसा मन लाए, और परसत मन मैला करे, सो मैदा जर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि सूखी रोटी किसी को खिला दीजिए, प्रेम से खिला दीजिए, सूखी रोटी खा करके वो प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन आप 56 प्रकार का व्यंजन भी उसके सामने निवेदन कर दोगे और परसत मन मैला करे, अगर मन में किसी प्रकार से द्वेष है, ईर्ष्या है, तो फिर रहीम जी कहते हैं सो मैदा जर जाए, उस पे आग लगे, वो जल जाए। तो भोजन बनाना एक कला है और परोसना एक कला है। और परोसने वाले, किसी संत ने निवेदन किया है कि परोसने वाले व्यक्ति के अंदर 2 गुण होने चाहिए। कौन कौन सा गुण होना चाहिए? एक तो परोसने वाला व्यक्ति प्रेमी होना चाहिए। आप एक पूरी खाओ, मैं घरों में जाता हूं, नाम लूंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। घरों में जाता हूं, कई लोग तो इतना खिला देते हैं, इतना खिला, नहीं पंडित जी, और नहीं पंडित जी, नहीं, और इतना प्रेम से। और जब कोई प्रेम से देता है तो 4 के बजाय 5 चल ही जाती है, सबकी चल जाती है। तो व्यक्ति जब प्रेमी हो तो उसके हाथ से जो परोसा जाए तो फिर उस खाने का आनंद कुछ अलग होता है। और एक
दूसरा नंबर का होना चाहिए वो तृप्त होना चाहिए। जो परोस रहा है वो भुक्खड़ प्राणी नहीं होना चाहिए, वो तृप्त होना चाहिए। और नहीं परसेगा कम और लार ज्यादा चुआएगा। हाय दही बड़ा दो मैं भी खाऊं क्या, हाय रसगुल्ला तो परोसेगा कम लार ज्यादा चुआएगा। तो पहला गुण क्या होना चाहिए? तृप्त होना चाहिए। और दूसरा प्रेमी होना चाहिए। और अगर ये नहीं होगा ना, प्रेमी नहीं होगा ना, तो परसेगा कम गिनेगा ज्यादा। हाय 4 पूड़ी, हाय 8, हाय 10, तो परोसेगा कम गिनेगा ज्यादा। तो कहा ये भागवत बन करके तो तैयार हो गई है, लेकिन इसको परोसने वाला तृप्त होना चाहिए और प्रेमी होना चाहिए। और तृप्त कौन है और प्रेमी कौन है? ये दोनों गुण भगवान शिव में है। पूरी तरीके से तृप्त है, ये पूर्ण काम है। भगवान शिव स्वयं में पूर्ण काम है। तभी मैना ने निवेदन किया है का देव पूर्ण काम, आपको मैं क्या दे सकते हो, आप तो पूर्ण काम है, आपको तो कुछ चाहिए नहीं। तो भगवान शिव का वेद व्यास जी ने बहुत मन से ध्यान किया। एक बार भगवान शिव का हम लोग भी बड़े मन से स्मरण करते हैं। क्या? भगवान शिव का ध्यान किया और भगवान शिव ही सुखदेव के रूप में प्रकट हो करके और व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी के उदर में प्रविष्ट कर गए। व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी के उदर में प्रविष्ट कर गए। 1 वर्ष व्यतीत हुआ, 2 वर्ष व्यतीत हुआ, 3 वर्ष व्यतीत हुआ, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ऐसे करके 16 वर्ष बीत गए। और व्यास जी, सुखदेव जी महाराज अभी उदर में ही, पेट में ही है। व्यास जी महाराज फोन कर रहे हैं, हेलो भाई साहब बाहर आइए। सुखदेव जी वहीं से मना कर रहे हैं, नहीं पिताजी वापस बाहर नहीं आना है। कहा क्यों नहीं आना है? कहा इसलिए नहीं आना है क्योंकि जो ही मैं बाहर आऊंगा त्यों ही भगवान की बलवती माया हमको जकड़ लेगी, हमको पकड़ लेगी, इसलिए हम बाहर नहीं आना चाहते हैं। जो ही व्यक्ति इस धराधाम पर आता है त्यों ही उसको भगवान की बलवती माया घेर लेती है। उदर में प्रविष्ट व्यक्ति जीव परमात्मा से निवेदन करता है, हे प्रभु, हे ईश्वर, इससे हमको बाहर निकालिए, इससे बाहर निकालिए। मैं जन्म ले करके मैं आपका भजन करके ऐसा कुछ उपाय करूंगा कि फिर इस गर्भ में हमको दोबारा ना आना पड़े। लेकिन ज्यों ही वो आता है त्यों ही क्या होता क्या है कि भूमि पर तो भाव ढाबर पानी, भूमि पर ढाबर पानी,
जैसे जब ऊपर से जल की बूंद चलती है नीचे की तरफ, तो जब वो चलती है तो इतनी शुद्ध होती है, इतनी शुद्ध होती है कि उसके आगे आरओ का पानी, बिसलेरी का पानी, सब कुछ उसके आगे फेल है, सब फेल है। लेकिन वो ऊपर से चलती है तब तक, और जो ही वो जमीन पर गिरती है तो फिर वो मटमैली हो जाया करती है, वो कीचड़ बन जाया करती है। ऐसे व्यक्ति जब परमात्मा के यहाँ से आता है तो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होता है। लेकिन जो ही यहाँ गिरा त्यों ही जीव ही माया लपिटानी, वो माया में ऐसे लिपट जाता है कि वो फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता है। मैं बाहर आने की इच्छा नहीं रखता हूं। व्यास जी ने कहा, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान स्वयं आए, और स्वयं आकर के भगवान ने सुखदेव जी महाराज जी से एक वादा किया कि महाराज आप बाहर आइए, सुखदेव जी आपको हमारी माया व्याप्त नहीं होगी। तब सुखदेव जी महाराज जी का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी महाराज जो ही प्रकट हुए त्यों ही नार व्यवहार सहित चल दिए, जंगल में चल दिए। आज सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य है। एक बार सुखदेव भगवान के लिए सब लोग जयकारा लगाए, बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज नार व्यवहार सहित य प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरजो जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तरं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परिव्राजक बनकर के सुखदेव जी महाराज घर से बाहर निकल गए। व्यास जी को चिंता हुई, किसी तरीके से जन्म तो करा दिया, लेकिन ये तो परिव्राजक बनकर के निकल गया, क्या करे कि वापस आ जाए। तो अपने जो होशियार शिष्य थे, व्यास जी के 2-4 होशियार शिष्य थे, उनको श्रीमद् भागवत की 2-4 श्लोक सुंदर से सुंदर श्लोक उनको रटा दिए, बता दिए, और कहा कि जाओ जहां पर सुखदेव है, जहां पर सुखदेव समाधिस्थ बैठा है, वहां जाकर के इन मंत्रों का गान करना। तो 2-4 शिष्य जहां सुखदेव जी समाधि में लगाए बैठे हैं, वहीं पर शिष्य जाकर के निवेदन करते हैं, बरहा पीडम नटवर बटो कर्णयो कर्णिकारम। भगवान के स्वरूप का इतना दिव्य गान किया कि एक बार सुखदेव जी महाराज का हृदय द्रवीभूत हो गया। अरे इतने सुंदर, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो जाए तो खाली सुंदरता से काम चलने वाला नहीं है, उसका स्वभाव पता नहीं कैसा स्वभाव हो। कई लोग तो कई बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनके अंदर जितना सुंदर होते हैं उतना ईगो भरा होता है? उसका स्वभाव कैसा है? दूसरा श्लोक बोल दिया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अरे बकी नाम पूतना, जो पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके और भगवान को मारने के लिए आई, उस पूतना को भगवान ने लेभे गतिम धातृचितम, उसको जो अपनी माँ की गति देनी चाहिए, उस पूतना को भगवान ने उसकी गति प्रदान कर दी।
सुखदेव जी की सुखदेव महाराज की आंख खुली और उन्होंने कहा कि अरे इतना दिव्य स्वभाव, इतना सुंदर स्वभाव, इतना सरल स्वभाव, मैं तो ये फालतू में समाधि लगाए बैठा हूं। भैया ये दिव्य ग्रंथ कहां मिलेगा? ये इतने सुंदर सुंदर श्लोक आपको कहां प्राप्त हुए? कहा भैया ये तो अभी सिंपल है, ये तो सिंपल है, ये तो गोदाम तो कहीं अलग है। कहाँ है गोदाम का पता बताओ? कहा गोदाम का और कहीं पता नहीं, आपके पिताजी के पास है। पिताजी के पास, पिताजी के पास पहुंच गए, समाधि का परित्याग किया। विचार कीजिएगा, सुखदेव जी महाराज इस भागवत को प्राप्त करने के लिए समाधि को छोड़ करके आए हैं, और हम इस श्रीमद् भागवत को प्राप्त करने के लिए छोटी मोटी उपाधि भी नहीं छोड़ सकते, छोटी मोटी उपाधि नहीं छोड़ते। वो दिव्य भागवत की कथा व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा पूरी तरीके से पाठन कराया। अब पूरा पढ़ करके पूरा तैयार हो गए सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज पढ़ करके तैयार हो गए। अब जब पढ़ करके तैयार हो गए तो कोई सुनने वाला चाहिए, है? क्यों? ये तो घटना घटी है। पढ़ करके तो तैयार हो गए, तैयारी तो हो गई पढ़ करके कि भागवत तैयार है, भागवत तैयार है, राम कथा तैयार है, शिव कथा तैयार है, लेकिन सुनने वाला भी तो चाहिए। सुनने वाला भी चाहिए। ये भागवत जब भागवत पढ़ करके तैयार हुए तो सुनने वाला एक प्यासा व्यक्ति, पिपासु व्यक्ति मुजफ्फरनगर जिले में सुखताल में बैठ करके इंतजार कर रहा है। कौन? महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित इंतजार कर रहे हैं श्रीमद् भागवत की, कोई आकर के सुनाए। अब श्रीमद् भागवत परीक्षित सुनने को आतुर है। ये कथा मैं आपको निवेदन करूं, ये श्रीमद् भागवत की कथा ये इस लोक की कथा नहीं है, ये तो उह लोक की है, परमात्मा की कथा है। लेकिन शास्त्रकार निवेदन करते हैं, संत निवेदन करते हैं, कहते हैं कि अगर 3 पा नहीं होते, अगर 3 पा नहीं होते तो इस धराधाम पे 3 कथाएं नहीं होती। कहा कौन? कहा एक परीक्षित नहीं होता तो श्रीमद् भागवत नहीं होती। तीनों पासे हैं, एक परीक्षित नहीं होता तो श्रीमद् भागवत नहीं होती, और एक पार्थ नहीं होता तो श्रीमद् भगवद गीता नहीं होती, और पासे पार्वती नहीं होती तो रामचरितमानस की कथा नहीं होती। रामचरितमानस की कथा। अब इनका परीक्षित जी का जन्म पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद में, और परीक्षित का जन्म सुने उससे पहले 2 मिनट भगवान नाम की चर्चा, उसके बाद आगे की कथा। सूत जी महाराज सौनक आज 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए निवेदन करते हैं कि जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में पहुंच गया, दुर्योधन बिल्कुल मरणासन अवस्था में पड़ा है। दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा है। अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने कहा
कि मुझे बहुत बड़ी पीड़ा है, मुझे बहुत बड़ा दुख है कि मेरा मित्र इस स्थिति में पड़ा है, मुझे देखा नहीं जाता है। दुर्योधन, तू बता कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, तो बता कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे राज जाने का, मुझे वैभव जाने का इतनी पीड़ा नहीं है जितनी पीड़ा मुझे इस बात की है कि हम 100 थे, उनमें से कोई नहीं बचा, और वो 5 थे, उनमें 5 में से कोई नहीं मरा। हमको ये दुख है। हम 100 के 100 मारे गए और वो 5 के 5 जीवित हैं। अश्वत्थामा, मैं तुझको निवेदन करता हूं कि तू अगर उन 5 का सर काट करके ले आएगा और मुझे दे देगा तो आज भी मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा, आधा राज्य मैं तुझको दे दूंगा। ये हमारे संत कहते हैं। सिर्फ कथा को ही मत सुनिए, कथा के उद्देश्य को भी समझिए। ये दुर्योधन कोई व्यक्ति नहीं है। दुर्योधन वो तो अलग है ही, महाभारत का दुर्योधन तो है ही, लेकिन हमारे अंदर भी दुर्योधन बैठा है, हमारे बीच में भी दुर्योधन है। कौन है? का दुर्योधन एक पात्र है जिसके अंदर जो व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में पड़ा है वो भी ये सोचता है कि थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए। जिसकी कामना, जिसकी इच्छा थोड़ा और पाने की है, वही व्यक्ति दुर्योधन है। 80 साल उम्र हो गई है, 90 साल उम्र हो गई है, और फिर भी आकर के कई मैं निवेदन करूं, यहां से कुछ कड़वा सत्य भी निकल जाता है, माफ कीजिएगा। 80 90 साल के व्यक्ति हो गए हैं, फिर भी आकर के कहते हैं कि महाराज जी कुछ ऐसा करो कि थोड़ा काम बने, कुछ ऐसा करो थोड़ा काम बने। अरे अब काम बनाने की तेरी इच्छा काम बनाने की होनी चाहिए। अब तो तेरी इच्छा ये होनी चाहिए कि मानव जीवन को किस तरीके से सफल करें। इतना समय तो निकल गया, अब जो मेरे पास बचा समय है वो हम परमात्मा को निवेदन करें। पंडित जी महाराज, गुरु जी महाराज, संत महाराज, ऐसा कुछ कृपा करो, ऐसी कुछ प्रार्थना करो परमात्मा से कि ये जो बचा खुचा जीवन है ये परमात्मा के चरणों में निवेदन हो जाए। काम बनने की, जीवन भर काम बना लिया, जीवन भर काम ही तो बनाया। अच्छा, एक बात और निवेदन करूं। जब थोड़े बालक थे, जब बालक अवस्था थी, तब ये सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा युवा हो जाएंगे तब भगवान का भजन किया करेंगे, तब ये सब करेंगे। और युवा भी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, तो इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद तो निगमबोध घाट ही बचता है और कुछ नहीं बचता है। इसके बाद तो वही बचता है। अब तो चेतो, तो दुर्योधन कोई व्यक्ति नहीं है। दुर्योधन, इसी दुर्योधन से तो युद्ध है, इसी दुर्योधन से युद्ध है। वो दुर्योधन था, उसको तो हो गया, उनका काम हो गया, लेकिन ये जो दुर्योधन बैठा है अंदर, उससे युद्ध लड़ना है। और उस युद्ध को कोई और नहीं लड़ेगा, उस युद्ध को आपको अपने आप लड़ना पड़ेगा, उस युद्ध को कोई और नहीं लड़ेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया,
कहा तू ये जो जो कर रहा है, जो कुछ करेगा, ये तू कुछ नहीं करेगा, तू कुछ नहीं करेगा, करूंगा सब मैं। तो कहा फिर अगर जब सब आप ही करोगे तो फिर धनुष बाण भी आप उठा लो। तो भगवान ने कहा धनुष बाण तो तुझको ही उठाना पड़ेगा, धनुष बाण मैं नहीं उठाऊंगा, वो तो युद्ध तुझको ही लड़ना पड़ेगा। तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को निवेदन किया, अश्वत्थामा को निवेदन किया कि अगर तो पांडवों का सिर काट करके ला करके देगा तो आधा राज्य में तुझको दे दूंगा। अश्वत्थामा रात्रि में निकल पड़ा और उसने कहा कि आज मैं 5 पांडवों का सिर काट करके ला करके दुर्योधन को दूंगा। अश्वत्थामा इधर भगवान पहुंच गए पांडवों के पास। पांडवों के पास पहुंच करके और जा करके पांडवों से निवेदन किया कि भैया आज रात्रि में बहुत बढ़िया मुहूर्त है, आज मेरे साथ में सब लोग 5 लोग चलो और जमुना जी में स्नान करेंगे, वहीं भगवान का भजन करेंगे। आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है। 5 पांडव उठे और कृष्ण के साथ चले गए। द्रौपदी ने देखा कि 5 की सैया सोनी है, अपने 5 बालकों को ला करके और उन 5 की जगह पर सुला दिया। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने चद्दर उठा करके मुंह भी नहीं देखा, चद्दर उठा करके मुंह भी नहीं देखा और 5 द्रौपदी के पुत्रों का सर काट करके और ले जा करके दुर्योधन को निवेदन कर दिया। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन भी पश्चाताप करने लगा कि अरे मैंने तो 5 पांडवों का सर लाने के लिए कहा था, तू तो द्रौपदी के 5 पुत्र को ले आया, अब तो हमको कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा तुमने। इधर द्रौपदी ने देखा कि 5 पुत्रों को काट करके उनका सर काट करके और अश्वत्थामा भगा जा रहा है। द्रौपदी चिल्लाई, तुरंत ही 5 पांडव आ गए और उन्होंने देखा तो द्रौपदी ने निवेदन किया कि गुरु का पुत्र अश्वत्थामा, द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा ने ये कुकर्म किया है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज सूर्य अस्त से पहले मैं मार दूंगा, अश्वत्थामा को मार दूंगा। अश्वत्थामा को पकड़ करके और ले करके और द्रौपदी के सामने खड़ा किया और जो ही द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा खड़ा हुआ, द्रौपदी ने देखा उस ब्राह्मण को देख करके, गुरु के पुत्र को देख करके और द्रौपदी के हृदय में दया आ गई और उसने कहा, द्रौपदी ने कहा कि अर्जुन मैं निवेदन करती हूं कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको मारना नहीं। एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरा ये गुरु पुत्र है। मेरे 5 संतानों की हत्या हो गई है, लेकिन मेरे साथ में मेरे 5 पति खड़े हैं। लेकिन इसकी तरफ जब देखता हूं तो द्रोणाचार्य तो पहले ही चले गए हैं, एक अश्वत्थामा ही बचा है और वो भी चला जाएगा। तो इसकी माँ की तरफ मैं देखता हूं तो माँ की ममता जागृत होती है, इसको आप छोड़ दीजिए। भीष्म ने कहा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये द्रौपदी पागल हो गई है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसको मार दो। वही भगवान कृष्ण खड़े थे। अर्जुन ने निवेदन किया कि महाराज अब आप ही कुछ बोल दीजिए। एक कहता है मार दो, एक कहता है छोड़ दो, क्या करें?
तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर नहंतव्यो आतताई बधारणा। यह शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण है इसलिए इसको छोड़ दो, लेकिन ये आतताई है इसलिए इसको मार दो। अर्जुन ने कहा कि 8 जगह से तुम टेढ़े हो तो तुम्हारी जबान सीधी कब निकलेगी? एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण है इसको छोड़ दो और एक तरफ कहते हो कि इसको मार दो, ये आतताई है, तो मार दे कि छोड़ दे? तो भगवान ने कहा कि किसी व्यक्ति को मार देना ही मार देना नहीं है। संभावती कहूं अपजस लाहो, संभावती कहूं अपजस लाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो। ये मरण कोटि सम दारुण दाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो। संभावित, कोई बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्ति हो, उसका अपमान कर दिया जाए तो मरण कोटि सम दारुण दाहो। कोई सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो उस समझिए वो मर गया, तो इसको मारना नहीं है, इसका अपमान करके इसको धक्का दे करके बाहर कर दो। तो अश्वत्थामा के जो सर पे मणि लगी थी उसको मणि निकाल लिया और बाल काट करके और धक्का दे करके बाहर कर दिया, घर से गेट से बाहर कर दिया, निकल जा यहां से। अश्वत्थामा अपमान की ज्वाला में जलता हुआ उसने मन में विचार किया, संकल्प किया कि मैं पांडवों के वंश का ही निर्वंश कर दूंगा, निर्वीज कर दूंगा, इनका वंश नहीं चलने दूंगा। अब तो कोई और बचा नहीं, लेकिन उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। अभिमन्यु का विवाह हो चुका था, कुछ ही दिन बाद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो उत्तरा के गर्भ में ये बालक है, तो अश्वत्थामा ने दिव्यास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र जा करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। उत्तरा ने पुकारा, उत्तरा ने भगवान को पुकारा और किसी के पास नहीं गई, सिर्फ भगवान को ही पुकारा और भगवान ने आकर के उत्तरा के गर्भ में सुदर्शन चक्र से उस बालक की रक्षा करी, उस बालक की सुदर्शन चक्र से रक्षा करी। और वही बालक आगे चल करके कौन बना? परीक्षित बना। वही बालक परीक्षित बना। इधर ये सारा कार्य परिपूर्ण, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, ये सारा कार्य परिपूर्ण करके भगवान भीष्म पितामह का भी उद्धार किया भगवान ने। अब द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। जो ही द्वारिका जाने को तैयार हुई, कुंती मैया ने रोक लिया। जा रहे हो?
कहा बिल्कुल अब यहाँ का काम परिपूर्ण हो गया, तो अब तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो कहा जा रहे हो लेकिन एक छोटा सा काम करके फिर जाओ। कहा कौन सा काम? कहा एक इस बुआ को एक वरदान दे करके जाओ। कहा कौन सा वरदान चाहिए? कहा वरदान चाहिए ये कि हमारे जीवन में कभी, हमारे जीवन से कभी दुख ना जाए, हमारे जीवन से कभी दुख ना जाए। अरे बुआ पगला गई हो क्या? पूरा जीवन तो दुख में ही व्यतीत किया। कुंती का जीवन देखिए, कुंती का पूरा जीवन दुख में ही व्यतीत हुआ, और अब कुछ सुख के दिन आए तो फिर उसमें भी तो दुख मांग रही है। तो कुंती ने निवेदन किया कि हे माधव, हे कृष्ण, मेरे जीवन में जब जब दुख आया तो तुम मेरे साथ में खड़े रहे, और जो ही सुख आया त्यों ही आप जाने को तैयार हो। तो ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए जो हमको कृष्ण से अलग कर दे, हमको वो दुख चाहिए, वो दुख प्यारा है जो हमको कृष्ण के साथ जोड़ करके रखे, कृष्ण के साथ जोड़ करके। पथिक जी महाराज का एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर एक भजन है, 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। कि दुखों से अगर आप विचार करके देखिए, आप वैसे आते हो हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर देखते सते हो लोक उजागर, लेकिन जब कहीं दर्द में कराहते हो, कहीं दर्द हो जाए, कहीं बीमारी हो जाए, तब फिर जो निकलता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय जय कपीस हो, हे संकट कट मिटे सब पीरा, जय हनुमत बलवीरा, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जब दुख में सुमिरन करते हैं तब जो आवाज निकलती है यहां से, वो सुख में नहीं निकलती है। कभी कभी मंदिर आते हैं, लेट हो रहे हैं, तो वो जय हनुमान के सामने जय हनुमान ज्ञान संजय, पता ही नहीं लगता कब हो गए, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, पता ही नहीं लगता है। तो पथिक जी महाराज कहते हैं को भगवान ने अस्वस्थ करके और पितामह के सामने प्रकट हुए। पितामह भीष्म भगवान का दर्शन करते करते प्रयाण कर गए, परम धाम को चले गए। भगवान द्वारिकाधीश चले गए, भगवान यहां से द्वारिकाधीश चले गए। 12 वर्ष बीत गए। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन से कि आपके सखा हैं, आपके मित्र हैं, एक बार द्वारिका तो जाओ। द्वारिका जाकर के कृष्ण का हाल चाल तो लो। अर्जुन द्वारिका जाते हैं। द्वारिका पहुंचते हैं तो वहां पता लगता है मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते भगवान 125 वर्ष इस धराधाम पर रहे और उसके बाद प्रयाण कर गए। अर्जुन वहां से वापस आते हैं और वापस आते हैं तो रास्ते में कुछ भीड़, कुछ कुल भी लोग से युद्ध होती है और उसमें अर्जुन पराजित हो जाते हैं।
आकर के मुंह लटकाए हुए युधिष्ठिर के सामने खड़े हो जाते हैं। युधिष्ठिर देखते हैं, कहते क्या हुआ? गए तो थे हंसते हंसते, लेकिन आए हो रोते रोते। जबकि भजन कौन सा है? रोते रोते जाते हैं और हंसते हंसते आते हैं, और तुम हंसते हंसते जाते हो, रोते रोते आते हो। ये उल्टा कैसे हो गया? तो अर्जुन निवेदन करते हैं कि प्रभु भैया, आज मुझे ये पता लगा कि जो बल था ना, ये जो गांडीव का बल था, जो हमारा बल था, ये हमारा वास्तव में नहीं था, ये सब कृष्ण का बल था। ये सब कृष्ण का बल था। वही गांडीव और वही गांडीव और वही अर्जुन, लेकिन आज भीलों से पराजित हो गया। तो मुझे आज ये विश्वास हो गया कि ये बल और किसी का नहीं, उसी का बल था, परमात्मा का, ईश्वर का ही बल था। अर्जुन को तो ज्ञान हो गया, अर्जुन को तो भान हो गया, लेकिन हम आपको कब भान होगा, कब ज्ञान होगा कि जो कुछ आपके पास है, जो आपके पास बल है, जो आपके पास पौरुष है, जो आपके पास दिव्यता है, जो आपके पास भव्यता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जो कुछ है, सब उसी का है। वो जिस दिन निकल जाएगा, सब कुछ निरर्थक हो जाएगा, सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। जब पांडवों ने सुना कि भगवान यहां से चले गए, तो फिर पांडवों ने भी एक एक करके अपना प्रयाण कर दिया, पांडव भी चले गए। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं शौनक जी महाराज कि महाराज, उस बालक का क्या हुआ? जो बालक उत्तरा के गर्भ में था, उस बालक का क्या हुआ? तो सूत जी महाराज शौनक आज 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि उस बालक का, अरे कौन जिसकी रक्षा परमात्मा करे, ईश्वर करे, है? ठीक ठाक जन्म हुआ। पंडित जी लोग बुलाए गए, जन्म पत्री बनाई गई, नाम रखा गया परीक्षित। नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित जी महाराज की जन्म कुंडली बनाई गई। जन्म कुंडली देख करके सबने निवेदन किया, ब्राह्मणों ने कहा इसकी जो मृत्यु है वो सर्प के काटने से होगी। लेकिन मृत्यु सर्प काटने से होगी, लेकिन इसको कोई एक संत मिल जाएगा, कोई एक फकीर मिल जाएगा, जिससे इसका उद्धार हो जाएगा। ये उत्तम गति को प्राप्त होगा, उत्तम गति को प्राप्त होगा। महाराज परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ, विराजमान हुए गद्दी पर। गद्दी पर विराजमान हुए। एक बार दीपावली का समय था, तो घर की साफ सफाई हो रही थी, घर की साफ सफाई हो रही थी। उसी बीच में भीम के कमरे में एक मुकुट रखा था, वो मुकुट मिल गया। और वो किसका मुकुट था? जरासंध का मुकुट था।
जरासंध का वो मुकुट था। उसको एक स्थान पर रख करके एक दिन उसी मुकुट को रख करके एक दिन नगर भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। नगर भ्रमण करने निकलते हैं तो देखते क्या है कि एक गाय और एक बैल, कोई काला काला पुरुष बेतहासा पीट रहा है, बेतहासा मार रहा है। उस पुरुष को देख करके परीक्षित ने तलवार खींच ली। कहा, जिन परमात्मा के रक्षण के लिए, जिन गौ के रक्षण के लिए परमात्मा ने अवतार लिया, उस गौ को तो मार रहा है, उस बैल को तो मार रहा है, तो मेरे देश से निकल जा। मैं तेरी मृत्यु का कारण बनता हूं, तुझे मैं आज मृत्यु के घाट उतार दूंगा। जो ही तलवार खींची वो काला पुरुष हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु महाराज मुझे मत मारिए, मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग हूं। मेरे अंदर दोष तो बहुत हैं लेकिन गुण भी बहुत अच्छा है। कहा, कौन सा गुण है तेरे अंदर? कहा, और युग में तो बहुत कुछ करना पड़ता है लेकिन हमारे अंदर एक गुण है कि कलयुग केवल ध्यान प्रथम जुग, मख विधि दूजे, ध्यान प्रथम विधि दूजे, पापर परी को सत पद पूजे, पापर परी को सत पद पूजे। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर का वैभव था, गावत नर का वैभव था। हमारे अंदर अवगुण तो बहुत है लेकिन गुण बहुत एक है, लेकिन बहुत अच्छा गुण है। का कौन सा गुण है? कहा, ध्यान प्रथम युग। जो प्रथम युग है, जो सत्ययुग है, इसमें व्यक्ति ध्यान करके हजारों दसों हजार वर्ष तक ध्यान करके फिर वो उत्तम गति को प्राप्त करता था। जो दूसरा युग आया, त्रेता युग आया, उसमें अनेक प्रकार के यज्ञ करके वो परमात्मा को प्राप्त करते थे। और जो द्वापर आया उसमें अनेक प्रकार की पूजा करके लोग परमात्मा को प्राप्त करते थे। लेकिन हमारा जो कलयुग है, इसमें सिर्फ भगवान का नाम का गान कीजिए और सुमिरत भव पावे था। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। प्रभु मेरे अंदर एक गुण है। परीक्षित को बात जच गई। अच्छा, तेरे अंदर एक गुण है तो तू रह जा, लेकिन मैं तुझको 4 स्थान देता हूं, 4 स्थान पे रह जा। का कौन कौन सा स्थान? कहा, एक जुआ, जहां जुआ खेला जाता हो वहां पर कलयुग का निवास। एक मदिरालय और एक वैश्यालय और एक कत्ल खाना, एक हिंसा जहां पर होती हो, ये 4 स्थान। तो कहा, महाराज आपने हमारे अवगुण देख करके 4 कमरा दे दिया, लेकिन एक गुण था, कम से कम एक स्थान तो अच्छा देते। तो कहा, एक स्थान कौन सा चाहिए? कहा, मुझे सोने में बांस दे दीजिए, मुझे सोने में बांस दे दीजिए। तो कहा कि सोने में बांस दे देता हूं। कलयुग ने कलयुग को सोने में बांस दे दिया। परीक्षित जी महाराज वापस आए और उसी जरासंध का मुकुट उठाया और सर पे लगाया। वो मणियों का था, सोने का था।
और मुकुट लगा करके और शिकार के लिए चल दिए। शिकार खेल करके अनेक प्रकार के पशुओं का वध करके और फिर पहुंच गए आगे कहां? समीक ऋषि के आश्रम पर। प्यास लगी, समीक से निवेदन किया, बाबा पानी पिला दो। समीक जी ध्यान मुद्रा में थे, ध्यान मुद्रा में समीक जी थे। समीक जी आंख नहीं खोले। परीक्षित को लगा कि मैं राजा हूं, इसलिए ये मेरी अवहेलना करना चाहता है। ये ध्यानवान में नहीं है, ये ध्यान का नाटक कर रहा है। और उन्होंने अपने धनुष कोटि से एक मरा हुआ सर्प उठाया और सर्प उठा करके उसके गले में लपेट दिया, गले में लपेट करके और वापस चले गए। वापस चले गए। यहाँ बच्चों ने ये सारा खेल देखा तो जो समीक का जो बेटा था श्रृंगी, वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। कौशिकी नदी में वो स्नान कर रहा था। कुछ बालकों ने जाकर के उसको बताया कि राजा परीक्षित ने तेरे पिता के गले में एक सर्प, मरा हुआ सर्प डाल दिया है। वो अपमान की ज्वाला में, क्रोध की ज्वाला में जलता हुआ और उसने कौशिकी नदी से जल उठाया और जल लेकर के और संकल्प किया और श्राप दिया महाराज परीक्षित को। क्या श्राप दिया? कि रे सठो नृपाल हो सावधानो, रे सठ नृपाल हो सावधानो, निज कर्मों का फल पाएगा, निज कर्मों का फल पाएगा, निज कर्मों का फल पाएगा। इस आज के सीख सातवें दिन तक्षक तुझको डस जाएगा, इस आज तक्षक तुझको डस जाएगा। आज से सातवें दिन तक्षक तुझको डस जाएगा। आज के सातवें दिन तक्षक तुझको डस जाएगा। श्राप दे दिया महाराज परीक्षित को। अरे परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुझको श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तू तक्षक काटेगा और तू मृत्यु को प्राप्त होगा। वहां से श्रृंगी दौड़ा हुआ आया और पिता के गले में पड़े हुए सर्प को निकाल करके बाहर किया और पिताजी से निवेदन किया, पिताजी मैंने तो दंड दे दिया है, उस राजा को श्राप दे दिया है। और उस राजा को क्या श्राप दिया है कि 7वें दिन उसको तक्षक काटेगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। समीक ने कहा, बेटा तूने ये क्या कर दिया? अरे जिस परीक्षित को बचाने के लिए स्वयं परमात्मा ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसको बचाया और उस परीक्षित को तुमने श्राप दे दिया, तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। लेकिन अपने शिष्य को समीक ऋषि ने भेजा और परीक्षित जी को जाकर के सचेत किया। परीक्षित जी को भी बहुत पश्चाताप हुआ, मैंने ये क्या कर दिया, मेरे द्वारा संत का अपमान हो गया। परीक्षित को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने अपने मन में विचार किया, बहुत अच्छा हुआ, कम से कम 7 दिन हमको मिले हैं। और सब कुछ परीक्षित ने छोड़ छाड़ करके और कहां पहुंच गए? मुजफ्फरनगर जिले में सुकताल पर पहुंच गए और वहां सभी संतों से और ऋषियों से परामर्श लेते हैं और हरि का स्मरण करते हैं। क्या करते हैं? कथा के लिए आतुर बैठे हैं। जब परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा ने, तो परमात्मा ने
सुदर्शन से उसकी रक्षा करी। आज समीक के पुत्र ने श्रृंगी ने अपने बाग वज्र से प्रहार किया तो सुखदेव जी महाराज स्वयं शिव बन करके सुखदेव जी महाराज आज परीक्षित का उद्धार करने के लिए आज व्यास भगवान बन करके आज प्रकट हुए हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की। भगवान शिव ही वेद व्यास के रूप में प्रकट हुए।